बिटिया दीपा। जी पापा, अभी आई। क्या कर रही है बिटिया? पापा बस खाना बनकर तैयार है। बस खाना लगाने जा रही थी। अपनी माँ के जाने के बाद तूने कितने अच्छे से संभाला है। जब तू छठी कक्षा में ही थी तब तेरी माँ चली गई थी और तूने अपने दोनों भाई और बहन को एक बड़ी बहन की तरह नहीं, एक माँ की तरह उन्हें पाला। ओहो पापा, आप फिर शुरू हो गए। बेटा एक बात करनी थी तुझसे। केशव आया था, बचपन का दोस्त है तेरा और कितने समय से तू नौकरी भी कर रही है। केशव ने भी कितना सहारा दिया। केशव कल शादी की बात करने आया था। अच्छा, उसने मुझे नहीं बताया पापा, क्योंकि उसे पता था कि तुम्हारा जवाब ना ही होगा। तो फिर करने क्यों आया? दीपा तेज आवाज में बोली। उसको पता है कि जब तक मेरे दोनों भाई बहन सेटल नहीं हो जाते तब तक मैं शादी नहीं कर सकती। पर रोहित अब इंजीनियरिंग कर रहा है और सिम्मी भी मेडिकल की तैयारी कर रही है। ये सही टाइम है बेटा शादी करने का। नहीं पापा, वो इंतजार कर सकता है तो करे, और अगर उसे इंतजार नहीं करना तो वो आजाद है। उसको मैंने किसी बंधन में नहीं बांधा, ना ही मैंने उससे कोई शादी का वादा किया है। मैं जानता हूं, कभी उसने कुछ नहीं छुपाया मुझसे। आईआईटी करके बहुत बड़ी कंपनी में लगा है। उसके माता पिता का शादी का बहुत दबाव है उसके ऊपर। पापा खाना ठंडा हो गया है, ये बातें हम फिर कर लेंगे। तू मानेगी नहीं। पापा चलो, खाना खाते हैं, भूख लगी है। और उस दिन दीपा के पापा रात को सोए और फिर सुबह उठ ही ना पाए। शायद डॉक्टर हार्ट अटैक बताते हैं। अब तो जैसे दीपा पर एक पहाड़ टूट पड़ा हो। केशव उसकी जी जान से सहायता करता था और वो जानती थी कि केशव के बिना वो कितनी अधूरी है। उसका एक कदम भी केशव के बिना नहीं हो सकता। केशव ने बहुत समझाया कि शादी के बाद दोनों भाई बहनों की जिम्मेदारी मैं संभाल लूंगा। अब तो अंकल भी नहीं रहे, पर दीपा मानने को तैयार ही नहीं थी। केशव ने आखिर अपने माँ बाप के दबाव में शादी के लिए हाँ बोल दिया। दीपा कितना रोई थी, आंखें लाल हो गई थी। सुबह सुबह उसको ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में जान खत्म हो गई थी। ना उठ पा रही थी। उठने का मन ना होते हुए भी दोनों के लिए रोते रोते खाना नाश्ता सब कर रही थी। दीदी यहां बैठो। रोहित और सिम्मी ने दीपा का हाथ पकड़कर नीचे बैठा दिया। दीदी, आपको कितना समझाया था, केशव जैसा लड़का कोई नहीं हो सकता। आपको शादी कर लेनी चाहिए थी। अब भी समय है दीदी, बोल दो हाँ, बोल दो। नहीं, अगर मेरी शादी से तुम्हारे करियर पर कोई प्रभाव पड़ा तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं केशव के बिन रहने की आदत डाल लूंगी। दीदी बहुत मुश्किल होगा। बचपन से वो आते जाते रहे हैं। अब उसकी शादी हो जाने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। पता नहीं उसकी वाइफ कैसी आएगी। वो फिर दोस्त भी नहीं रह पाएंगे। कुछ भी हो। और फूट फूट कर दीपा रोने लगी। जिंदगी ने दीदी की कितनी बड़ी परीक्षा ली। बचपन से ही मां बन के पाला और उन्हें ही हम दोनों खुशी नहीं दे पा रहे। सिम्मी ने रोहित की तरफ देखते हुए कहा। उधर केशव ने भी दबाव में आकर शादी कर ली थी, पर वो एक पल को भी हेमा को अपना नहीं बना पा रहा था। उसके दिमाग में केवल दीपा थी। हेमा को सब बात पता थी। हेमा एक दिन दीपा के घर आई। जी नमस्ते, मैं हेमा। आप दीपा है ना? जी, बट मैं आपको नहीं जानती। मैं आपके बचपन के दोस्त केशव की पत्नी हूं। दीपा को तो जैसे चक्कर आ गया था। उसको उम्मीद भी नहीं थी कि उसके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। अपने को संभालते हुए दीपा बोली, शुभकामनाएं शादी की। आओ बैठो। आपके बारे में मुझे पता है कि आपकी शादी केशव से होने वाली थी और आपने अपनी परिस्थितियों की वजह से
केशव को ना कर दिया। वो सब बातें भूल जाओ। मेरी जिम्मेदारियां मैं निभा लूंगी। अपनी गृहस्थी पर ध्यान दो। बताओ क्या लोगी, चाय या कॉफी? कुछ नहीं, बस एक वादा कि आप केशव को मना लोगी कि वो आपकी तरफ से ध्यान हटाकर अपनी पत्नी की तरफ लगाएं। ये तुम क्या कह रही हो? केशव ने ऐसी मेरे साथ कभी कोई कोशिश भी नहीं की है कि उसने बड़ी बड़ी बातें मुझसे की हो, डायलॉग सुनाया हो। हम एक दूसरे की खामोशी समझते थे, हेमा ने कहा। पर उनकी खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। ऐसा लगता है कुछ अधूरापन चल रहा है, कुछ मन में उथल पुथल। शादी करके वो पूरी तरह खुश नहीं है, समय लगेगा। उसने मुझे अपने मन में मान लिया था और परिस्थितियां ऐसी थी। मैंने भी तो अपने मन को मना लिया है, उसको भी मनाना होगा। हेमा, मैं उसको अब नहीं मिलना चाहती, तुम्हारी प्यारी जिंदगी में नहीं आना चाहती। तुम उसे लेकर कहीं दूर शहर चले जाओ, ना रहेगा ना उसे ध्यान आएगा। और खूब सारी बातें करके हेमा को भेज दिया और बाद में सुना कि केशव शहर छोड़कर चला गया। रो रो कर आंखें थक गई, आंसू भी सूखने लगे थे। दीपा ने केशव के लिए मान लिया था, बिन फेरे हम तेरे सोच लिया था। बस केशव को पति मान लिया था, उसकी यादों के साथ जीना था। समय बीतता गया, सिम्मी डॉक्टर बन गई थी और दीपा अपनी वही साधारण सी नौकरी में अपने को व्यस्त रखती। कोई ताजगी नहीं थी उसके जीवन में, पर केशव को कभी भुला नहीं पा रही थी। उसकी डायरी में रखा एक केशव का फोटो, उसी के सहारे वो जी रही थी। और उस डायरी पर पहली लाइन थी, बिन फेरे हम तेरे, अब तुम नहीं तो कोई और भी नहीं। ऐसे समय गुजरता चला गया। रोहित की शादी लाली से हो गई और उसके बच्चे हो गए। सिम्मी की भी शादी हो गई और वो विदेश में जाकर सेटल हो गई। दीपा को रोहित बहुत बुलाता था कि थोड़े दिन के लिए मुंबई आ जाओ, पर वो कुछ ना कुछ कहकर टाल देती थी। अब की बार रोहित ने टिकट भेज दिए थे। दीदी, आपको आकर रहना ही होगा। और दीपा सारे रास्ते केशव का ध्यान करते आई कि काश मेरी शादी हुई होती तो मैं आज केशव के साथ अपने भाई के घर जा रही होती। फिर एकदम से मन को झटका और असली जिंदगी में वापस आ गई। मैं क्या सोच रही हूँ? केशव की शादी हो चुकी है। कैसे कैसे ख्याल आते हैं। रोहित बहुत खुश था। लाली भी बहुत प्यार से नंद को एक सास की तरह रखती थी। दोनों नंद भाभी बहुत प्यार से रह रही थी। एक दिन दीपा को चक्कर आया और डॉक्टर ने सलाह दी कि शायद मानसिक तनाव की वजह से इनको ऐसा हुआ है। वैसे कोई खतरे वाली बात नहीं है। इनको थोड़ा पार्क में कुछ हरियाली जैसी जगह ले जाओ, जिनसे इनके मन को थोड़ा खुशी सी मिले। अब रोहित और हेमा अक्सर शाम को ऑफिस से आने के बाद दीपा को पार्क में ले जाते। दिन भर दीपा घर का काम करती, क्योंकि वो 1 महीने की छुट्टी लेकर जो आई थी। रोहित की पत्नी भी नौकरी करती थी। कुछ दिन तो वो दोनों आते थे, पर समय न मिलने के कारण दीपा अकेले ही टहलने पार्क में आ जाती। एक दिन अचानक उसकी नज़र बराबर के बेंच पर एक व्यक्ति पर पड़ी। कुछ सफ़ेद सफ़ेद से बाल, चेहरा बिल्कुल केशव जैसा लग रहा था। बेचैन सी हो गई, बिना देखे रह नहीं पाई और सोचा कि एक बार सामने से निकल कर देखती हूँ कि केशव ही है क्या। वो सारी पुरानी यादें दिमाग में 1 सेकंड में दौड़ गई। दिल जोर जोर से घबराने लगा। अगर केशव हुआ तो अकेला पार्क में क्यों बैठेगा? जैसे ही देखा वो केशव ही था। केशव उसको देखते के साथ ही एकदम से खड़ा हुआ। दीपा, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम मुंबई में कैसे? इतने सालों बाद? कितने सालों बाद हम मिल रहे हैं। इतनी अच्छी दोस्ती थी हमारी। बैठो ना, मैं तो बोलता ही जा रहा हूँ। और दीपा की आंखें आंसू से भरी हुई थी। उसके मुंह से कुछ शब्द नहीं निकल रहे थे, बस आंसू पोंछे जा रही थी। केशव ने उसका हाथ पकड़ लिया तो उसने एकदम से उसका हाथ हटा दिया। कैसे हो केशव?
मैं रोहित के घर आई थी। बहुत दिन से बुला रहा था। तुम और तुम्हारा परिवार कैसा है? केशव शांत बैठ गया। परिवार रहा ही नहीं। हमारे कोई बच्चा नहीं हुआ। हेमा का बहुत इलाज कराया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ छोटी सी सर्जरी के बाद उसके शरीर में इन्फेक्शन हो गया और वो बच नहीं पाई। मुझे छोड़कर तुम भी चली गई थी और वो भी चली गई। ये क्या कह रहे हो? हेमा कितनी अच्छी थी, कितना प्यार करती थी तुम्हें। तुमने बताया भी नहीं। क्या बताता? तुम तो मेरा फोन ही नहीं उठाती थी। फिर जब कुछ रहा ही नहीं तो फिर बताने का भी क्या फायदा? जब कभी कभी मन परेशान होता है तो इस पार्क में आ जाता हूँ। चलो, मेरा घर पास में ही है और कॉफी पीते हैं। केशव को घर ले आई। केशव को देख रोहित और लाली बहुत खुश थे कि दीदी भी खुश है। उनको बचपन का साथी जो मिल गया था। एक दिन सिम्मी अपने परिवार के साथ आई। इतना बड़ा सरप्राइज। हम सब एक साथ, कितने सालों बाद। और केशव भी यहाँ था। पुरानी बातें, हंसी मजाक चल रहा था, बचपन से बड़े होने तक। तभी रोहित ने कहा, मैं आप दोनों से कुछ बात करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने सिम्मी को बुलाया है। केशव, आपके साथ जो भी हुआ उसका हमें बहुत दुख है, पर पूरी जिंदगी अकेले रहने का कोई मतलब नहीं बनता। और दीदी भी अकेली है। दीपा ने डांटा, ये तू कैसी बातें करने लगा है? पुरानी बातों को दोहराने का क्या फायदा? अब मेरे मन में केशव के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तुम्हें समझना होगा। बहुत समय बीत चुका है, वक्त बहुत पीछे छूट चुका है। ये कैसी बातें करते हो दीदी? सब जानते हैं आपकी नज़रों में आज भी केशव के लिए वही जगह है जो आपने हम दोनों को पालने की वजह से उसके साथ अन्याय किया। देखो भगवान को क्या मंजूर था, आप दोनों मिले। हेमा को गुजरे 6 साल हो गए हैं। केशव ने कहा, आज मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, पर हमें पता है। रोहित ने कहा, आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर शादी के लिए मानते नहीं। इतने में लाली दीपा की डायरी लेकर आ गई। माफ करना दीदी, मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन आपके आने की खुशी के लिए मुझे आपके अंदर की बातें जाननी जरूरी थी। जिंदगी अकेले नहीं काटी जा सकती। केशव जी, ये डायरी लीजिए। दीदी की डायरी है। दीपा ने कांपते हाथों से डायरी छीननी चाही, पर लाली ने केशव को पकड़ा दी। दीपा रोए जा रही थी। केशव ने कहा, दीपा, आज भी तुम मुझे पसंद करती हो? ये क्या लिखा है तुमने? बिन फेरे हम तेरे, यानी तुमने मुझे अपना मान रखा है। ओह दीपा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या कहूं? ये सब पुराना लिखा है। दीपा ने कहा, फिर फाड़ा क्यों नहीं? बस, और कुछ नहीं बोलो दीपा, केशव ने कहा। दीपा नजरें नीचे किए चुप थी। रोहित और सिम्मी एक साथ बोले, बस, एक दूसरे का जीवन साथी बन जाइए और हमें कुछ नहीं चाहिए। और दीपा का हाथ केशव के हाथ में दे दिया। आज हम सब बहुत खुश हैं। दीदी, आपके लिए केशव से अच्छा कोई जीवन साथी नहीं हो सकता था। अब बस वो डायरी से वो लाइन हटा देना, बिन फेरे हम तेरे। कल ही आपके फेरे होंगे और आप केशव भैया की दुल्हन बनेंगी। और केशव ने दीपा को गले लगा लिया। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।